में रहते हुए फोन करना चाहिए था। समरीन आंटी ने मुझसे भी मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है क्योंकि इसकी माँ हॉस्पिटल में है और समरीन इससे फ़ोन भी छीन लेगी और कहेगी कि सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल ही है, मोबाइल की वजह से ही पहले तुमने इकबाल के साथ रब्ता किया और पता नहीं और किन किन के साथ क्या क्या चक्कर चलाए हैं, ये सारे फसाद की जड़ मोबाइल ही है। इस वजह से वो इसका मोबाइल छीन लेगी और कहेगी कि आज के बाद तुम्हें ये मोबाइल नहीं मिलेगा और तुम्हारी माँ की देखभाल भी हो रही है। लेकिन मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किसको बताऊँगी और क्या करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है। इधर जब डॉक्टर मरियम से कहेगा कि मरियम तुम्हारी माँ के दिल के 3 वाल्व बंद हैं और इसकी एक मेजर सर्जरी भी होगी जिसके लिए तुम अकाउंट पे पैसे जमा करवा दो, तो मरियम बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी कि इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊँगी और मैं क्या करूँगी। तो उसे बाबा साहब का ख्याल आएगा कि बाबा साहब को कॉल करूँगी तो बाबा साहब जमा करवा देंगे क्योंकि उनका आखिरी सहारा बाबा साहब ही है। फिल वक्त वो इनसे नाराज़ है, लेकिन जब वो बताएगी कि डॉक्टर ने उसे ये सब बातें कही हैं तो वो इसकी माँ की सर्जरी के पैसे भी दे देगा। डॉक्टर ने कहा है कि बेटा ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं करवाया तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। तो मरियम कहेगी कि नहीं अंकल आप इलाज को शुरू करें, मैं आपको पैसे पे कर दूँगी। जब वो समरीन आंटी को कॉल करेगी तो वो कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम लोगों के ड्रामे, तुम लोग ऐसे ही ड्रामे कर रही हो, कोई तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं होने वाली और ना ही तुम्हारी माँ को कुछ हुआ है, तुम दोनों माँ बेटी ही ड्रामेबाज हो। किस तरह से आप लोगों ने हमारे घर का शराजा बखेर के रख दिया और हमें इतनी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। तो वो कहेगी कि अब पापा साहब को कभी कॉल ना करना क्योंकि हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त है कि तुम अपने पापा साहब को कॉल करो। तो मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगी कि अब कहाँ से मदद करें। लेकिन जब अल्लाह ताला मदद करने पे आता है तो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। उसने सुल्ताना आंटी की सूरत में बहुत बड़ा वसीला बना दिया। जब सुल्ताना आंटी को पता चलेगा कि मरियम हॉस्पिटल में है और उसके पास कोई भी नहीं है तो वो हॉस्पिटल में शावेज़ के साथ आएगी और मरियम कहेगी कि आंटी डॉक्टर ने बहुत बड़ी मेजर सर्जरी का बताया है और बाबा साहब मेरी कॉल नहीं उठा रहे। और वो कहती है कि तुम बाबा साहब को डायरेक्ट कॉल करती है तो वो कहती है कि समरीन आंटी ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, मैं बाबा साहब से कैसे रब्ता करूं, इतनी बड़ी रकम मैं अरेंज नहीं कर सकती और इतनी बड़ी रकम जमा करवाना भी ज़रूरी है कि इसके बगैर वो लोग सर्जरी नहीं करेंगे। तो शावेज़ ये सब सोचकर परेशान हो जाएगा कि नाबिया तो लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करती है तो फिर वो इसकी मदद क्यों नहीं कर रही और ऐसा क्या हुआ। मरियम बेचारी रोती हुई सुल्ताना आंटी के गले लग जाएगी और कहेगी कि आंटी प्लीज़ आप लोग मेरी अम्मी को बचा लीजिए, मैं आप लोगों के सारे पैसे लुटा दूंगी, आप लोगों पर कोई बोझ नहीं बने दूंगे। तो सुल्ताना आंटी से गले से लगा लेती है और कहती है बेटा तुमने परेशान नहीं होना। इधर नाबिया शावेज़ से कहेगी कि मरियम और इसकी माँ बहुत बड़ी ड्रामेबाज है और कोई सर्जरी नहीं हो रही। तो शावेज़ से बताएगा कि मैंने खुद हॉस्पिटल के सारे बिल अदा किए हैं। तो नाबिया ये सब सुनकर खामोश हो जाएगी कि शावेज़ को अब मरियम ने पीछे लगा लिया है। पहले क्या कम लोग थे इसके पीछे इसकी तारीफ़ें करने वाले, एक शावेज़ भी इसके साथ मिल गया है। तो इसको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि शावेज़ के साथ मरियम क्या कर रही है, लेकिन वो फिर भी बोलेगी नहीं क्योंकि अगर कहती है कि अगर मैं शावेज़ को कुछ कहूँगी तो मेरा अपना रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए।